बाजरा। नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगा बाजरे के बारे में। ज्वार बाजरा राजस्थान का प्रसिद्ध धान जो उत्पादन के रूप में माना जाता है, उसकी मिट्टी को और उसकी ज़मीन को, वो है ज्वार बाजरा के लिए। आप देख सकते हैं ये बाजरे के सिट्टे हैं और अभी इस सिट्टे में बाजरा नहीं लग रहा है, लेकिन ये बाजरा का पौधा है। बाजरा का पौधा की हाइट 3 फीट से लेकर के 6 फीट 8 फीट तक होती है। नॉर्मल 6.5-7 तक होती है, लेकिन नॉर्मल हाइट 5-6 फीट का तक रहता है। आप देख सकते हैं कुछ छोटा है, कुछ बड़ा है। आगे जो है वो पीला येलो कलर, पीला कलर में, वो उसको शायद का पानी खाद कम मिला है, तो वो उसकी बढ़वार कम हुई है, उसकी हाइट कम बढ़ी है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर पानी और खाद ज़्यादा मिलने की वजह से ये थोड़ा हरा हरा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। राजस्थान में मुख्यतः फसल जो कि ज्वार ही होता है, बाजरा होता है। ज्वार कहीं कहीं होता है, लेकिन मेन बाजरा ज़्यादा होता है। राजस्थान, पश्चिम राजस्थान में खास करके बाजरा ही होता है। हालांकि ज्वार भी बोते हैं जोधपुर की उधर, जोधपुर और भोपालगढ़ की तरफ और गुजरात और बाड़मेर की बॉर्डर की तरफ, लेकिन बाजरा ज़्यादातर बोया जाता है। बाजरा को पकने में 3 महीने, 3.5 महीने, 2.5 महीने, ऐसे अलग अलग किस्म का जो नस्ल रहता है उसके हिसाब से इसको बोया जाता है। बाजरे की जो सिट्टा रहता है, तो सिट्टा जैसे ये तो नॉर्मल है, ये अभी कच्चा है, लेकिन उस सिट्टों में क्या कि इधर में बाजू में होता है वो सुइयाँ लगी हुई होती है, वो एक रहता है, उसको क्या चिड़िया नहीं खा सकता। और कुछ बाजरे किस्मों सट्टा है जो कि दानेदार उभरा हुआ दिखता है, तो उसको चिड़िया खाने में आसानी रहती है, लेकिन उसको पूरा ध्यान रखवाली रखे तब, नहीं तो चिड़िया, ये जो पक्षी होते हैं वो सब इसको खा लेते हैं। बाजरा की रोटी बनाते हैं और बाजरा की रोटी स्वादिष्ट और मीठी होती है। राजस्थान का यही भोजन है, तो ये गर्म प्रदेश है, तो यह रोटी भी गर्म हुए तो उसका बैलेंस बना रहता है। जब 2 चीज़ें गर्म होती हैं तब जाके उसमें थोड़ी ठंडक पैदा होती है। उस हिसाब से, मौसम के हिसाब से बाजरा ही ज़्यादातर खाया जाता है। आजकल जो संस्कृति के प्रभाव से गेहूं का प्रभाव ज़्यादा हो गया, तो आजकल लोग गेहूं खा रहे हैं, लेकिन पुराने ज़माने से ज़्यादा सब बाजरा ही होता था। आप देख सकते हैं कि बाजरा जो है कि मुख्यतः इसका हरा रंग होता और पानी की कमी होता तभी पीला होता है, और इसके हाइट है वो आपको बता दिया 5 से 7 फीट के बीच में रहता है। और इसकी जो किस्में भी बहुत सारी किस्म की होती हैं, कोई 2 महीने में पकने वाली, 2.5, 3, 4 महीने में पकने वाली, और सट्टे भी 4 इंच से लेकर के 1 फीट 1.5 फीट तक भी पाए जाते हैं। तो इसमें किस्मों की वैरायटी भी 50-100 करीब है, लेकिन वो अलग अलग उनको किस्म बनाया गया है, उसी हिसाब से ये है। कौन सी किस्म अच्छी है, ये तो क्या कि वहाँ पर जो सट्टे को देख कर ही मालूम पड़ सकता है कि ये अच्छा पैदावार ला सकता है। उसमें मेन सबसे अच्छे को सुई वाले सट्टे को मानते हैं, और एक दानेदार वाले सट्टे को माना जाता है। उसमें बाजरे की मात्रा ज़्यादा होती है। बाजरे को सट्टे के निकाल के बाद में सट्टे को इकट्ठा करके फिर मशीन के द्वारा इसका डूरा अलग और बाजरा अलग किया जाता है। और फिर पीछे जो रह जाता है भूसा, उसको ये कटिंग मशीन के द्वारा कट करके कुत्र बनाई जाती हैं गाय भैंस मवेशियों को खिलाने के लिए। फिर उसको ये यानी कि ये जब इसका सट्टा तैयार हो जाता है, तब इसको सट्टे को कट करके अलग कर देते हैं, और ये सूख जाते हैं। बाजरा सूख करके पूरा पीले कलर का हो जाता है, और जब सूख जाता है तब इसको या जड़ से कटिंग कर देते, आरी से कटिंग करके फिर इसको रख देते हैं, और फिर इसकी कुत्र मशीन से कुत्र करके इसको मवेशियों को खाने के लिए रख दिया जाता है, और फिर गाय भैंस मवेशी खाते हैं। तो इस प्रकार से बाजरे का राजस्थान में प्रचलन है
और भरपूर मात्रा में बाजरा पैदा किया जाता है। पहले क्या सुख सुविधा कम थी तो क्या है कि बारिश पर ही निर्भर होते थे। आजकल बारिश भी ठीक है, लेकिन क्योंकि पेड़ पौधे और हरियाली लगा है, उसके अलावा नलकूप और पानी की नहरों की काफ़ी सारी स्कीम होने की सुविधा होने की वजह से पैदावार में बढ़ोतरी हुई है। तो और किसान भी अभी मेहनत कर रहे हैं और जनसंख्या बढ़ने के सब अपना अपना कुछ भी कारोबार करने के हिसाब से किसान मेहनत कर रहे हैं और फसलों की पैदावार में इजाफा हो रहा है। इस प्रकार से बाजरा और बाजरा के साथ में मूंग, तिल, गवार, मोठ, ये सारे धान 7 धान बोलते हैं, ये सभी 7 धान होते थे। लेकिन आजकल ये नलकूप खेती में जैसे बाजरा बोया तो फिर बाजरा ही होता है, और फिर कुछ लोग मिक्स भी बोते हैं तो मिक्स भी होता है। इसमें गवार है, मूंग है, मोठ है, काचर है, मतीरा है, तिल है, ज्वार है और बहुत सारे ऐसे धान 9-10 तरह के धान बो करके फिर पूरा फसल ले लेते हैं, जिसमें जैसे एक में पैदावार कम होती है तो दूसरे में ज़्यादा होता है। बाजरा कम होता है तो मूंग मोठ ज़्यादा हो जाता है, मूंग मोठ कम होता है तो तिल गवार ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये मौसम के ऊपर भी डिपेंड करता है। कभी बारिश, कभी कैसा मौसम, तो उस हिसाब से सब 7, 8, 10 धान को बात बोने की वजह से कुछ न कुछ होता रहता है। कुछ नहीं तो चारा तो हो ही जाता है मवेशियों को खिलाने के लिए। इस प्रकार से राजस्थान की खेती है। तो ये खेती ज्वार, बाजरा, मूंग मोठ, तिल गवार, काचर, मत्ती, बोर और तुम्बा तो ऐसे ही बिना बोए ही हो जाता है। तुम्बा, तरतुम्बा ये वगैरह। उसके अलावा घास फूस जो है वो तो ऐसे ही हो जाता है, बिन बुलाए मेहमान वाली बात है, तो वो ऐसे ही हो जाता है। बाजरा राजस्थान का प्रमुख खाद्य अनाज के रूप में बोया जाने वाला है। आप मेरे चैनल मांगाराम सुतार को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसी तरह के और मांगाराम सुतार चैनल ब्लॉग पर मैं वीडियो लाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।